अब राजमोह त्याग कर तेरा वानप्रस्थ जाने का समय हो गया। पुत्रों का भी विवाह हो गया। अब यह राज्य की सारी जिम्मेदारी यदि पुत्रों पर डालकर मैं भगवान की शरण में चला जाऊं तो मेरा पिछला जन्म भी बन जाएगा। सत्य ही कहा है किसी ने, काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा। तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का तेरा है। तेरे सोने ही सोने में हो रहा सवेरा तेरा है। अरे मेरा मेरा करते करते दिन ऐसे दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, मन चल तू सच्ची भक्ति को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। राम चंद्र को राजपाठ, अब घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। अब वह उचित समय आ गया है कि राज्य का कार्यभार अपने पुत्र राम को सौंपकर मैं वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करूं। परंतु चलकर मैं अपना यह मनोरथ अपने गुरुदेव को बताऊंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा। देखें कि वो कैसा मार्गदर्शन करते हैं और जो वो कहेंगे उसी अनुसार आगे का कार्य प्रारंभ करूंगा। आनिप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, मन गुरहि सुनायऊ जाय। एक ही कहीं भुआल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। शरण वंदन गुरुदेव। आयुष्मान व राजन, बैठिए राजन। नहीं गुरुवर, आपका आसन सदैव ऊंचा है, आप बैठिए, मैं वहां विराजमान हो जाऊंगा। बैठिए। अहो भाग्य,
आज मैं धन्य हो गया। मेरी कुटिया में चक्रवर्ती नरेश का आगमन हुआ है। आज मैं धन्य हो गया। हे गुरुदेव, यह तो मेरा सौभाग्य है। अगर मुझे यह सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त होता रहे तो धन्य हो जाएगा यह दशरथ। राजन, क्या मैं अपने कुटिया में आने का कारण जान सकता हूँ? हाँ गुरुदेव, मैं एक विशेष मनोरथ से आपके पास आया हूँ। आपने सदा ही मेरी सहायता की है। मैं अपना मनोरथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है राजन, बताइए आप। सुनिए गुरुवर। देव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अब तो यह खेत जवानी वृद्धावस्था अब पाती है, तरुणावस्था बुझाती है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह हे मुनिनाथ, इसलिए आपसे कहना है, अरे पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दे। गुरुवर, राम सब प्रकार से राज्य को चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं और मेरा ये आपसे निवेदन है कि राज्यभार राम को सौंपकर मुझे वानप्रस्थ जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजन बैठिए। गुरुदेव, पहले आप बुलाइए। कहिए गुरुवर, आपकी क्या आज्ञा है? पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है कर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करूं तपोवन जाकर, बस यही आप गलती सुनिए राजन। कहिए गुरुदेव। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार है। छोड़े समस्त चिंता मर की, चिंता मर जब अपने राजन। कहिए गुरुदेव। श्री रामचंद्र को राजा बना दे, यह तो विचार आपका बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो आप बन जाने की बात कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है राजन। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका विचार, परंतु मन में एक दुविधा और है गुरुदेव। कहिए राजन। एक राजा तभी अच्छा राजा हो सकता है जब उसकी प्रजा उससे संतुष्ट हो। इसलिए मेरा विचार है, चलकर एक बार प्रजा, नगरवासियों और सामंतों से भी विचार विमर्श कर लिया जाए। ठीक है राजन, यह विचार आपका सराहनीय है। आइए गुरुदेव, दरबार में प्रस्थान करते हैं।
चरणों में जगह देना, देव दया करके मुझे अपना बना देना। मैं चरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, देव दया करके मुझे अपना बना देना। मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले, उस पार लगा देना। शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, देव दया करके मुझे अपना बना लेना। देव दया करके मुझे अपना बना लेना। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण करिए। आयुष्मान हो। आर्य सुमन, हाँ महाराज। समस्त प्रजाजनों, सामंत और सचिवों को एकत्रित किया जाए। हम आज एक विशेष मंत्रणा करने वाले हैं। ठीक है महाराज। आर्य सुमन, हे मेरे राज्य में सहयोग करने वाले सहयोगियों, मैंने ये सभा आज एक विशेष प्रयोजन से बुलाई है। मैं अपना मंतव्य आपके समक्ष रखता हूं, उसमें जो सही लगे आप सब अपना मताधिकार करेंगे। बताइए राजन। परमार्थ मार्ग में ही हम अब यह जीवन शेष बिताएंगे। ये रामचंद्र राजकुंवर आपके अब यह राज्य भार चलाएंगे। है राम मधुर भाषी, न्यायी है, निर्मल है, अरे साहसी है और बल निधान भी है, मर्मज्ञ है, दूरदर्शी और ज्ञानी भी। अरे गुण जो भी चाहिए राजा में वह सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यदि वह ही राजा हो तो हम पूर्ण राज्य के ऋण से। अरे यह सभा बुलाई इसीलिए समझें कि जनता की मत क्या है। यदि आपके कुंवर रामचंद्र युवराज बने तो आप सबकी सम्मत क्या है? हाँ महाराज, यह तो उत्तर है महाराज, सहमत है महाराज। अच्छा गुरुदेव, कहिए राजन। हमारी प्रजा तो इन विचारों से अत्यंत प्रसन्न है, तो आप इसकी घोषणा भी करवा दीजिए कि कल श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक होगा। अत्यंत सुख। आर्य सुमन, हाँ महाराज। कल पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी जाए कि कल प्रातः भगवान भास्कर के उदय के साथ ही युवराज रामचंद्र के राज्याभिषेक का कार्य संपन्न किया जाएगा। ठीक है महाराज। वेग विलंबन करी निप, साधी सभी समान। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुगराज। हे भाइयों, गांव में पूरा दुग्गी पिघवा दो कि राम राजा होने वाले हैं। ठीक है सुमंत जी। बेग दिलम सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम जुगराम। हरि मुदित वही पति, मंदिर आए
सेवक सचिव बुलाए कभी जय अयोध्या नगरी के सभी नगरवासियों ध्यान पूर्वक सुनो। आज श्री रामचंद्र जी अयोध्या के कुंवर जिनका राज्याभिषेक होने वाला है और अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। सुनो भाई, कुछ गाना और बजाना भी होना चाहिए। कुछ तो गाना बजाना होना चाहिए, तो बोलो फिर। हमारे राम राजा बनेंगे, हमारे राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, हमारे राम राजा, हमारे राम राजा राजा बनेंगे, हमारे राम राजा आज बनेंगे, हमारे राम राजा आज बनेंगे, हमारे राम राजा आज बनेंगे। बताओ बतासा बताओ, थोड़ी बताओ बताओ, बतासा बताओ, हर घर जीवना, हर घर जीवना हमारे राम राजा बनेंगे राज, हमारे राम राजा बनेंगे भाई। सुनो, नगर के चारों तरफ झालर मोती घूमर फुलवारी सब सजा दो। क्यों? आज हमारे राम जी का राज्याभिषेक होगा। थोड़ा साफ सफाई करवाइए भैया, साफ सफाई से करो।